फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है आज्ञाकारी बेटा अच्छा पति नहीं हो सकता। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। माँ, क्या सही में आपको कोई ऐतराज़ नहीं अगर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं? सोहम बोला। मुझे क्या परेशानी हो सकती है बेटा? रमा जी अपने काम को करते हुए बोली। नहीं माँ, आज तक अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले मैंने आपसे पूछकर ही किए हैं। तो आज अगर मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ तो आप अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में लेकर सोहम बोला। बेटा, फैसले तो हमेशा तुमने ही लिए हैं। मैं तो हमेशा तेरा साथ देती हूँ और मुझे गर्व है कि तुम्हारे फैसले तुमने अपनी मेहनत से सही साबित किए। और रमा जी अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। माँ, लेकिन लड़की के चुनाव में एक गलत फैसला कहीं घर में झगड़े की वजह न बन जाए, सोहम ने कहा। बेटा, इतना मत सोच। तेरी पसंद पर मुझे भरोसा है। सब बढ़िया ही होगा और सिर्फ आने वाली की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब मिलकर झगड़े ना हों उसकी वजह बनेंगी। रमा जी मुस्कुराकर बोली। ठीक है माँ, मैं कल ही रागिनी को आपसे मिलाने लाता हूँ। अगर आपको पसंद आ गई तो हम उसके माता पिता से बात करेंगे, सोहम कहकर फ़ोन करने चला गया। रमा जी खुश थी अपने बेटे के लिए, लेकिन कहीं न कहीं यह डर भी था उसके मन में कि कहीं कुछ गलत ना हो। आखिर में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी उसका बेटा सोहम तो है। अगले दिन रागिनी रमा जी से मिलने को पहुंची। हल्के पिस्ता रंग का सूट में हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नमस्ते आंटी, रागिनी बोली। इशारे में सोहम ने पैर छूने का इशारा किया तो रागिनी ने रमा जी के पैर छुए। खुश रहो बेटा, रमा जी बोली। बेटा, चाय बना लो और हाँ, साथ में नाश्ता भी ले आओ, रमा जी सोहम से बोली। सोहम किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वहाँ से रसोई में चला गया। रागिनी को थोड़ा अजीब लगा कि सोहम अपनी मम्मी के पास उसे अकेला छोड़ गया। रमा जी ने रागिनी से उसके परिवार, शौक और क्या आता है की जानकारी लेने लगी। थोड़ी देर बाद सोहन चाय नाश्ते के साथ आता है। बेटा, तुम्हारी पसंद मुझे पसंद है, बहुत प्यारी बच्ची है। जल्द ही इसके माता पिता से मिलकर शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ, कहकर रमा जी ने अपने कमरे में चली गई। चलो, तुम इंटरव्यू में तो पास हो गई, अब बस माँ संभाल लेगी। तुम तो माँ के हाथ की बनी यह मठरी और बर्फ़ी खाओ, सोहम बोला। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, ऐसा क्या बाद में भी करोगे? रागिनी गुस्सा दिखाते हुए बोली। अब जब बात सास बहू के बीच में होगी तो मैं क्यों बोलूँगा, सोहम बोला। अच्छा जी, तो तुम मुझे हमेशा ऐसे छोड़ दोगे ताकि अपनी मम्मी के सामने अच्छे बच्चे बने रहो, रागिनी ने कहा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा हूँ, सोहम हंसते हुए बोला। रागिनी जल्दी अपने घर से निकल गई। रागिनी ने सारी बात घर पर अपनी माँ रजनी को बताई। बेटा, अब तो तुम ही देखो तुमको क्या सही लगता है। तुम्हारी बातों से तो यही पता लगता है कि सोहम एक आज्ञाकारी बेटा है और आज्ञाकारी बेटा कभी अच्छा पति नहीं हो सकता, रजनी जी बोली। माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी, रागिनी बोली। लेकिन तुम तो सोहम से ही, रजनी बोली। हाँ, करना चाहती थी पर वो अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही प्यार करेगा, रागिनी गुस्से में बोली। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं ये नहीं कहती पर यह गलत तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये ज़रूर कह सकती हूँ, रमा जी बोली। अरे आंटी जी, आप यहाँ, मेरा मतलब मुझे सोहम से कुछ नहीं कहा, रागिनी हकलाते हुए बोली। नहीं, सोहम को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं कमरे से अपने कंगन तुमको पहनाने के जब लाई तो मुझे तुम्हारी और सोहम की बातें सुनकर लगा कि कहीं तुम्हारे दिमाग में यह बात ना आ जाए कि सोहम तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं देगा। बस ये सोचकर मैंने तय किया कि एक बार अकेले में तुमसे बात कर लूँ, इसलिए मैं आ गई, रमा जी बोली। आप आराम से बैठकर बात करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर रजनी चली गई। आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि सोहम दो पार्टों के बीच में पिसे फिर नए पुराने रिश्तों में फंस जाए। आप समझ रही हो ना, रागिनी बोली। बिल्कुल सही कहा बेटा, सोहम के पिता अपने माता पिता के पूरे आज्ञाकारी बेटे हैं। अपने परिवार में सबसे बड़े थे और दो छोटी बहनें थीं। सास ससुर को डर था कहीं बीवी के आते ही बेटा ना भूल जाए, इसलिए हमेशा किसी न किसी बात पर उसके सामने मुझे नीचे दिखाते, लेकिन एक शब्द न कहते। मुझे बुरा लगता, लेकिन पति जिस औरत
कि न सुने, उसकी सुनवाई कहीं नहीं। धीरे धीरे समय बीता, मैंने सामंजस्य सीख लिया। बच्चे हो गए और दोनों नंद की शादी हो गई। उसके बाद भी सास ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। तो एक दिन सोहम के पिताजी ने कहा, माँ, पिताजी, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, अब अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी निभाऊंगा। समय समय पर आपको भी देखता रहूंगा। अलग मकान में किराए पर रहने आ गए तो लगा कि ये मुझे समझते हैं, पर खुश होने के पहले के एक्सीडेंट में बस चले। सास ससुर ने मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया थे। सोहम बहुत समझदार है, अपनी माँ की हर मुश्किल में साथ रहा, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बातों को गंभीरता से लेता है। मैं हमेशा ही सोचती थी कि शादी के बाद कहीं मेरी बहू भी मेरे समान परेशान ना हो। सोहम ने तुमको दिल से पसंद किया है, उसको आजमाओ मत। माँ बीवी तो दो अलग रिश्ते हैं जिनकी तुलना करना गलत है। पहले उसे माँ की ज़रूरत थी, लेकिन अब आगे जीवन में संगनी तुम हो। तुम्हारे आने से मेरा महत्व कम नहीं होता और तुम्हारी अहमियत भी उसके जीवन में उतनी है। एक आज्ञाकारी बेटा एक अच्छा पति हो सकता है, अगर माँ अपने बेटों को बांधने की जगह अपने रिश्तों को उसे जीने दे। रमा जी बोली, आंटी जी, आपकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया। सोहम एक संवेदनशील इंसान है और आप भी अनुभवी हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि थोड़ी समझदारी, अपनापन, विश्वास मैं भी दिखाऊंगी तो सब बढ़िया ही होगा। रागनी रमा जी के पैर छूते हुए बोली, समधन जी, आपने तो सही में मेरी बेटी को अपना बना लिया। मैं तो निश्चिंत हो गई। रजनी जी बोली, सही कहा, स्वार्थी तो हूँ। अपनी बेटी की कमी को दूर करने के लिए आपकी बेटी ले जा रही हूँ। रमा जी बोली। सभी हंसते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे। दोस्तों, लड़के का जीवन अपनी माँ के इर्द गिर्द निकलता है और सत्य ही उसकी अहमियत है, उसके जीवन में ज़्यादा होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी या जवाबदारी एक नए रिश्ते के प्रति भी हो जाती है। उस समय माँ की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कदम थोड़े पीछे बढ़ा ले, ताकि नए रिश्ते को पर्याप्त समय मिल सके जिसमें मन मुटाव न हो। तो ये कहानी कैसी लगी है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।